अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका अपना प्यारा जुनैद सईद और हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यानी ज़माना हाल मुकम्मल इस्तमरारी का मनफी जुमला कैसे बनाया जाता है। तो आप हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इमीडिएटली वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली रिसीव हो सके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यानी एक सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे यहां पर ज़मानाए हाल, ज़मानाए हाल मुकम्मल इस्तमरारी मनफी जुमला, सॉरी मनफी नहीं, मनफी तो जिक्र कर चुके हैं पहली वीडियो में, तो मनफी का जिक्र किया हमने। यहां पर है सवालिया जुमला, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाली जुमला कैसे बनाते हैं। सवाली जुमला दो तरह का जुमला होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से बनाया जाता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से ना बना करके बस ऑक्सिलरीज को हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। दो तरह के सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ पर। पहला सेंटेंस तो आपका है क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है। क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है। दूसरा सेंटेंस है तुम 4 दिनों से यहां पर क्या कर तुम 4 दिनों से यहां पर क्या कर रहे हो। तीसरा जुमला है ये लड़का किसकी बात ये लड़का किसकी बात सुन रहा है। ये लड़का शाम से, यहां पर लिख लेते हैं ये लड़का शाम से किसकी बात सुन रहा है, ठीक है ना। चौथा जुमला लिख लेते हैं मेरा भाई शहर में कब से रह रहा है। मेरा भाई शहर में कब से रह रहा है। ये कुछ जुमले हैं, ये कुछ उर्दू जुमले हैं जो हमें देखना है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम किस तरह से फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। पहला जुमला है आपका क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है। लिखने से पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें कि या तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड से बनना है सेंटेंस, ये नहीं है तो फिर आपका हैज आएगा, ठीक है ना, या फिर हैव आएगा आपका। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में तो फिर बातें वैसी की वैसी रहती हैं, आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और जो दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो सब आएंगे बाद में। तो पहला जुमला है आपका क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है। तो ये एक ऐसा जुमला है जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। ऐसा जुमला जिसका जवाब यस नो में दिया जा सकता हो, हमेशा एक बात उसमें होती है वो ये कि शुरू में क्या आता है। जैसे दो जुमले हैं यहां पर
क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है? तुम 4 दिनों से यहां पर क्या कर रहे हो? तो यहां पर तो जवाब देना पड़ेगा पूरे जुमले में। 4 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, तो बताना पड़ेगा मैं ये वाला काम कर रहा हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा था अब नहीं कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे आप यस नो में जवाब दे सकते हैं। तो जिसका जवाब यस नो में हो सकता हो, तो वहां पर हम कभी भी क्या के लिए व्हाट का जो इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। सिंपली क्या करते हैं, उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में प्लेस कर देते हैं। तो क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है? क्या के लिए यहाँ पे शुरू में हैज लेकर के आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। हैज मदीहा बीन लर्निंग हर लेसन? हैज मदीहा बीन लर्निंग हर लेसन? क्या अपना सबक याद कर रही है 2 घंटों से? फॉर 2 hours। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे, क्वेश्चन मार्क। हैज मदीहा बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 hours? देखिए यहां पर क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए सिर्फ ऑक्सिलरी को, यानी हमारा जो यहां पर फैले मुआविन है, उसको शुरू में रख देने से काम चल जाता है। हैज मदीहा बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 hours? 2 घंटों से क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है? इसका जवाब यस नो हो सकता है। आप बोल देंगे यस तो भी सेंटेंस पूरा माना जाएगा, आप बोल देंगे नो तो भी सेंटेंस यानी आपका जवाब कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा जुमला है आपका, तुम 4 दिनों से यहां पर क्या कर रहे हो? यहां पर क्या कर रहे हो? अब देखिए यहां पर क्या जो है वो सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा है, बल्कि बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है या और आखिर की तरफ आ रहा है। और ये जुमला ऐसा है कि जिसका जवाब यस नो में कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको रीजन बताना पड़ेगा पूरे जुमले के अंदर। इस कंडीशन में क्या के लिए शुरू में क्वेश्चन वर्ड लेकर के आएंगे, जो यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड लेकर के आएंगे। तो क्या की इंग्लिश आती है? इंग्लिश में व्हाट। व्हाट, ठीक है ना। तुम 4 दिनों से यहां पर क्या कर रहे हो? तो व्हाट, उसके बाद में हैव लेकर के आएंगे, ठीक है, समझे। व्हाट हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद में ही बीन आएगा। व्हाट हैव यू बीन, यहां पर 4 दिनों से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, ठीक है ना। 4 दिनों से, अब 4 दिन क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 लेकर के आएंगे। फॉर 4 days। देखिए 4 उसके लिए जो सिंस और 4 वाला जो ये वाला है, और ये 4 4 वाला 4 है, FOUR 4। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 days? 4 दिनों से यहां पर क्या कर रहे हो? और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ये लड़का शाम से किसकी बात सुन रहा है? किसकी बात का मतलब वो किसको सुन रहा है। तो किसको के लिए आता है इंग्लिश में? whom। तो सबसे पहले किसको की इंग्लिश लेकर के आएंगे? whom, ठीक है ना। ये लड़का, तो ये लड़का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। whom हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा दिस बॉय। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया और ये उसका एक नाउन हो गया, दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो whom has this boy been, whom has this boy been, किसकी बात सुन रहा है, ठीक है ना। whom has this boy been, सुनना, hearing। whom has this boy been hearing, किसको सुन रहा है यहां से? शाम से। whom has this boy been hearing, किसको सुन रहा है, यानी किसकी बात सुन रहा है? शाम से। तो शाम के लिए since, since शाम से किसकी बात सुन रहा है। हुआ क्या है कि यहां पर था किसकी बात सुन रहा है, तो किसकी के लिए यहां पर हम whose talks या whose words नहीं करेंगे, बल्कि ये कह देंगे किसको सुन रहा है, तो whom से भी काम चल जाएगा। whom has this boy
बीन हियर सिंस इवनिंग, शाम से किसकी बात सुन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड रखा, उसके बाद में ऑक्सिलरी लेकर आए, उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर के आए, उसके बाद बीन लेकर के आए, वर्ड की आईएनजी फॉर्म लेकर के आए, और उसके बाद में पूरा आपका बन जाता है कंपोनेंट्स। वही किया हमने यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड या फिर हैज हैव आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और उसके बाद कंपोनेंट्स। चौथा जुमला है मेरा भाई शहर में कब से रह रहा है। मेरा भाई शहर में कब से रह रहा है, तो कब से के लिए आता है इंग्लिश में हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग, ठीक है। मेरा भाई कब से शहर में रह रहा है, हाउ लॉन्ग हैज माई ब्रदर बीन। मेरा भाई शहर में कब से रह रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज माई ब्रदर बीन लिविंग इन सिटी फॉर। अच्छा, ये फोर क्यों आया है, ये फोर इसलिए आया है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कब से रह रहा है, तो कब से के लिए तो हाउ लॉन्ग शुरू में आ गया। अब कब से रह रहा है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए फोर हमने लास्ट में रखा है ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा काम कर सके। तो हाउ लॉन्ग हैज माय ब्रदर बीन लिविंग इन सिटी फॉर, कब से रह रहा है मेरा भाई। तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। अब यहाँ पर आखिरी बात जो है यहाँ पर वो ये कि कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी भी आ जाती है, जैसे क्या मदीहा अपना सबक याद नहीं कर रही है। इस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे, हैज मदीहा, और मदीहा सब्जेक्ट के बाद में नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे कहना हो क्या मदीहा अपना सबक याद नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट कहां इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल होगा। तो जैसे हैज मदीहा बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 आवर्स, क्या मदीहा अपना सबक याद कर रही है, क्या सबक याद नहीं कर रही है, तो यहाँ पर नॉट का इजाफा कर देंगे, और कहां करेंगे, सब्जेक्ट और बीन के बीच में। तो हैज मदीहा नॉट बीन लर्निंग, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। हैज मदीहा नॉट बीन लर्निंग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके आप एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। हैज मदीहा नॉट बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हर फॉर 4 डेज, तुम यहाँ 4 दिनों से क्या कर रहे हो, तुम यहाँ 4 दिनों से क्या नहीं कर रहे हो। इस कंडीशन में आप व्हाट हैव यू नॉट बीन, नॉट यहाँ पर आएगा, जबकि इस तरह का सेंस बनता नहीं है, लेकिन अगर जुमला बनाना हो तो, ठीक है ना। मेरा भाई शहर ये लड़का शाम से किसकी बात सुन रहा है, तो यहाँ पर आप नोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये लड़का शाम से यहाँ पर किसकी बात नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पर नोट का इस्तेमाल, whom has this boy not been, यहाँ पर नोट का इस्तेमाल कर लेंगे बॉय के और बीन के बीच में। सिंपल क्या है कि नोट का जो इस्तेमाल होगा वो हैज हैव के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद में होगा, यानी ऐसे, और उसके बाद में फिर बीन का इस्तेमाल होगा। इसका ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला रहेगा, प्लेसमेंट फॉर्मूला, प्लेसिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। तो whom has this boy not been learning hearing since evening, किसकी बात नहीं सुन रहा। how long has my brother been living in the city for, मेरा भाई कब से शहर में नहीं रह रहा है, तो बोल देंगे how long has my brother not been, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो के अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन इमीडिएटली रिसीव हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।